Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss the phases of meiosis. So let's start our topic. Students, अपने लास्ट लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस को एक्सप्लेन किया। हमने देखा कि जो माइटोसिस है वो किस तरह से ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साइड बाय साइड वी आल्सो डिस्कस्ड एरर्स इन माइटोसिस एंड इट्स इफ़ेक्ट्स ऑन ऑर्गेनिजम्स। हमने देखा कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है और ग्रोथ का प्रोसेस है, एक सिंगल सेल ज़ाइगोट से फर्दर सेल्स डिवाइड करके डेवलप करके एक एम्ब्रियो बनाते हैं और ये एम्ब्रियो फिर ग्रोथ के प्रोसेस के थ्रू एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में चेंज होता है। हमने देखा कि इसमें जो सिंगल सेल है दैट वाज ज़ाइगोट, वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करता है और सेम सेल्स हैविंग सेम क्रोमोसोम नंबर वो प्रोड्यूस करता है। अब इसके बाद हमने देखा कि जो सेल की रिप्लेसमेंट है उसमें माइटोसिस कैसे रोल प्ले करती है। हमने एक्सप्लेन किया कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम की इनर लाइनिंग है यानी एपिथेलियल सेल लाइनिंग, उसमें जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली रिमूव्ड होते हैं, जिस वजह से न्यू सेल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब न्यू सेल्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। फिर हमने बात की रीजनरेशन की। हमने कहा रीजनरेशन इज़ द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच the organisms can regenerate or reconstruct their lost body parts. वो अपने वो बॉडी पार्ट्स दोबारा से बना सकते हैं जो किसी इन्वायरमेंटल इंजरी की वजह से या किसी लॉस की वजह से अब उनके बॉडी पर प्रेजेंट नहीं हैं। हमने इसमें एग्जांपल देखी सी स्टार की। इसके अलावा हमने जो एग्जांपल देखी वो ह्यूमंस में लिवर सेल, किडनी सेल्स और एपिथेलियल सेल्स की भी देखी। इन शॉर्ट हमारा जो मेन फोकस था वो ये था कि रीजनरेशन जो है इसमें सेल्स माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं और न्यू सेल्स बनाते हैं। फिर हमने बात की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हमने कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच फिजन ऑफ गमीट्स आर टू पेरेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड, यानी दो डिफरेंट सेक्सेस जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म है माइटोटिकली डिवाइड करके वो न्यू सेल्स या न्यू ऑर्गेनिजम्स बनाता है। जिसमें हमने एग्जांपल देखी हाइड्रा की, स्पॉन्जिस की, कोरल्स की। हमने हाइड्रा को एक्सप्लेन करते हुए बताया कि हाइड्रा की जो लेटरल साइड है उस पर एक बर्ड डेवलप करती है। बर्ड में जो सेल्स हैं वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं और एक कंप्लीट हाइड्रा बना देते हैं। फिर हमने प्लांट्स की बात की कि प्लांट्स की जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं लाइक रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, इनके थ्रू प्लांट्स जो हैं वो फर्दर न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड फाइनली वी डिस्कस्ड एरर्स इन माइटोसिस, जिसमें हमने कहा समटाइम्स जो माइटोसिस है वो अनचेक्ड हो जाती है, मीन्स जो सेल्स हैं वो विदाउट इंफॉर्मेशंस डिवाइड करते रहते हैं और इस फॉर्म में या इस सिचुएशन में वो एक मैस ऑफ सेल्स बनाते हैं जिसको हमने नाम दिया ट्यूमर का। ट्यूमर को हमने कहा कि दो तरह का होता है, एक बिनाई और दूसरा मैलिग्नेंट। अगर तो जो ट्यूमर है वो लोकलाइज्ड है या वो किसी बॉडी के स्पेसिफिक एरिया में या ऑर्गन में क्रिएट हुआ और वहीं पर अभी प्रेजेंट है, तो इस ट्यूमर को हम कहते हैं बिनाई ट्यूमर। लेकिन अगर ये ट्यूमर स्प्रेड करता है और नियर बाय ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है तो इसको हमने नाम दिया मैलिग्नेंट ट्यूमर। एंड फाइनली हमने देखा कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर के सेल्स होते हैं वो बॉडी में स्प्रेड करते हैं वाया ब्लड सर्कुलेशन एंड रीच टू द अदर बॉडी ऑर्गन्स एंड अफेक्ट देम, और वहाँ पर पहुँचकर उन्हें भी अफेक्ट करते हैं, उनमें भी कैंसर क्रिएट करवाते हैं। तो इस सिचुएशन को या इस प्रोसेस को जिसके थ्रू जो मैलिग्नेंट ट्यूमर के सेल्स हैं वो पूरी बॉडी के ऑर्गन्स तक स्प्रेड कर जाते हैं, इसको हमने नाम दिया मेटास्टेसिस का। अब हम बात करेंगे मियोसिस की। मियोसिस क्या है? अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन that results in
4 daughter cells, each with half the number of chromosomes of the parent cell, as in the production of gametes and plant spores. और मियोसिस के थ्रू जो ऑर्गेनिजम्स डिवाइड करते हैं उनमें क्या बेनिफिट्स हैं, और मियोसिस को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर या डिस्क्राइब किया? फर्स्ट टाइम 1876 में ऑस्कर हर्टविग ने मियोसिस को डिस्क्राइब किया। अब मियोसिस जो है इसकी इंटरफेस और माइटोसिस की जो इंटरफेस है ये सेम है। मियोसिस की इंटरफेस में भी G1 फेज, S फेज और G2 फेजेस होती हैं। लाइक G1 फेज में जो है डिफरेंट प्रोटीन्स जो हैं उनकी सप्लाई इंक्रीज़ की जाती है। इसके अलावा स्पेशल एंजाइम्स जो हैं उनकी सिंथेसिस की जाती है जो आगे चल के एस फेज में यूटिलाइज होंगे। फिर इसमें कुछ ऑर्गेनेल्स जो हैं सेल्स के अंदर उनका नंबर इंक्रीज़ किया जाता है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर जनरेटर ऑफ द सेल्स एंड राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल्स। नेक्स्ट फेज जो है इंटरफेज की मियोसिस में भी वो है एस फेज, दैट इज़ आल्सो नोन एज सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में जो जेनेटिक मटेरियल है उसको डुप्लीकेट किया जाता है। इसके अलावा जो सेंट्रियोल्स हैं वो डबल होते हैं। फिर हम बात करते हैं G2 फेज़ की। अब G2 फेज़ जो है इसमें स्पेशल प्रोटीन्स बनाई जाती हैं लाइक ट्यूबुलिन प्रोटीन्स जो फर्दर प्रोफेज में स्पिंडल फॉर्मेशन में या स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन में यूज होंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं मियोसिस को कि मियोसिस में कितनी तरह की डिविजन्स होती हैं। तो मियोसिस जो है इसमें मेजर 2 डिविजन्स हैं। लाइक अगर एक जो सेल है वो डिवाइड करके 2 सेल्स बनाता है तो वो सेल्स फिर अगेन डिवाइड करके फर्दर 2 सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और फाइनली हमारे पास जो है वो 4 सेल्स आ जाते हैं। तो इसमें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 ये 2 मेजर डिविजन्स होती हैं या कैटेगरीज हैं। मियोसिस 1 में जो है सिमिलरली कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस जो है मियोसिस 1 की वो फर्दर डिवाइडेड है इनटू 4 फेज। एक है हमारे पास प्रोफेज 1, सेकंड मेटाफेज 1, थर्ड एनाफेज 1 एंड फोर्थ टीलोफेज 1। यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, और इनके साथ आपने 1 लगा देना है। अब ब्रीफली मैं आपको ये बता दूं मियोसिस को स्टार्ट करने से पहले कि इसमें होता क्या है। मियोसिस में फॉर एग्जांपल अगर आप इमेज में देखें एक सेल प्रेजेंट है, इसमें 46 क्रोमोसोम नंबर है। ये अपने क्रोमोसोम नंबर को डबल करता है। डबल करके अब क्रोमोसोम नंबर जो है वो नेक्स्ट सेल में 92 हो जाएगा। अब ये जो 92 क्रोमोसोम वाला सेल है ये मियोसिस 1 के थ्रू डिवाइड करके 2 सेल्स प्रोड्यूस करेगा। अब जो 2 सेल्स बने हैं इनमें 46 क्रोमोसोम्स। अब ये दोनों नए सेल्स अगेन मियोसिस 2 के थ्रू डिवाइड करेंगे और फर्दर 2 सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे। अब जो एंड पे हमारे पास 4 सेल्स हैं, मींस 4 सेल्स हैं, उनमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो 23 एंड 23। ये है हमारे पास फाइनल क्रोमोसोम नंबर। तो इस तरह से मियोसिस के प्रोसेस में पासिंग थ्रू मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 जो सिंगल सेल है वो 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस करता है। अगर आप सबसे पहले वाले सेल में देखें उसमें 46 क्रोमोसोम नंबर था, दैट इज़ डाइप्लॉइड। और लास्ट पे जो आपके पास 4 सेल्स आए हैं इनमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो 46 की निस्बत हाफ है। इसको हम कहते हैं हैप्लॉइड सेल्स।
अब हम चलते हैं प्रोफेज 1 की तरफ, मियोसिस की प्रोफेज 1 की तरफ। प्रोफेज 1 में जो क्रोमोसोम है ये अपने डुप्लीकेट क्रोमोसोम पेयर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, यानी इनमें एक क्रोमोसोम पेयर अपना डुप्लीकेट क्रोमोसोम पेयर प्रोड्यूस करेगा। इसमें क्रोमोसोम्स के पेयर्स की प्रोडक्शन होती है। जबकि माइटोसिस की जो प्रोफेज थी उसमें हमने देखा था कि जो क्रोमैटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स, यानी एक क्रोमोसोम का आर्म अपना ही एक आर्म प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसमें एक कंप्लीट क्रोमोसोम अपना एक कंप्लीट क्रोमोसोम प्रोड्यूस करता है। अब इस तरह से जो क्रोमोसोम्स हैं वो 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस करते हैं। टोटल जो है वो टेट्राड प्रोड्यूस होते हैं, यानी जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें 4 आर्म्स जो हैं ये 4 क्रोमोसोमल पेयर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि जो एक ही क्रोमोसोम के 2 आर्म्स हैं उनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, और एक क्रोमोसोम का एक आर्म और दूसरे क्रोमोसोम का जो आर्म है ये आपस में डिफरेंट हैं, इनको हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। फिर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट क्रोमोसोम का एक आर्म है और सेकंड क्रोमोसोम पेयर का एक आर्म है ये आपस में डिफरेंट साइड्स पे कनेक्टेड होते हैं। इन पॉइंट्स को हम कहते हैं कियास्मेटा। अब स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम जो हैं वो अपने होमोलॉगस पेयर्स प्रोड्यूस करते हैं और ये पेयर्स अलाइन अप होते हैं थ्रू अ प्रोसेस नॉन एज सिनेप्सिस। अब एक क्रोमोसोम का एक आर्म और सेकंड क्रोमोसोम का जो दूसरा आर्म है ये डिफरेंट पॉइंट्स पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं वहाँ पर ये अपनी जीन्स जो हैं उनको एक्सचेंज करते हैं। इस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल वाले प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, यानी 2 जो क्रोमोसोम के पेयर्स हैं वो अपने आर्म्स का कुछ पोर्शन जो है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। तो जब पोर्शन एक्सचेंज होता है तो इसके रिज़ल्ट में दोनों क्रोमोसोम्स के पास जो जीन्स हैं उसमें वेरिएशंस आ जाती हैं, यानी जीन्स की वैरायटी आ जाती है। अब ये वेरिएशंस जो हैं वो एनिमल के सर्वाइवल में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब क्रोमोसोम जो था वो प्रोड्यूस हुए, डबल हो गए, जिसको हमने कहा बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स। 4 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है तो इस सिचुएशन को हमने कहा टेट्राड। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोफेज में कौन कौन से प्रोसेसेस होंगे। जैसे ही जेनेटिक मटेरियल जो है इसकी कॉपी प्रोड्यूस होगी, अब न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, मींस ब्रेक कर जाएगा। अब क्रोमोसोम जो हैं वो साइटोप्लाज्म में आ गए। तो अब न्यूक्लियस के पास जो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट थे, जिनको हम सेंट्रोसोम्स भी कहते हैं, वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव करेंगे। मींस जो राइट साइड पे सेंट्रोसोम है वो राइट साइड पे चला जाएगा और जो लेफ़्ट साइड वाला सेंट्रोसोम है वो लेफ़्ट साइड पे मूव कर जाएगा। अब फाइनली सेल की 2 डिफरेंट साइड्स पे एक एक सेंट्रोसोम जो है वो प्रेजेंट है। अब ये सेंट्रोसोम्स जो हैं साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ट्यूबुलिन प्रोटीन को यूटिलाइज करते हुए माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएंगे, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स फर्दर एग्रीगेट करके स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे। मींस दोनों साइड वाले जो सेंट्रोसोम्स हैं इनसे स्पिंडल फाइबर्स अराइज करेंगे, और ये स्पिंडल फाइबर्स सेंटर में प्रेजेंट जो क्रोमोसोम्स हैं उनके सेंट्रोमियर पर जो काइनेटोकोर है उसके साथ आकर अटैच करेंगे। अब यहाँ पर एक डिफरेंस है। अगर माइटोसिस की बात की जाए तो उसमें एक ही क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ दोनों साइड से जो स्पिंडल फाइबर्स थे
वो आकर अटैच होते थे। लेकिन मियोसिस की प्रोफेज 1 में जो है दोनों साइड से जो सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर्स आ रहे हैं वो 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं। 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं। अब जो स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं उनको हम कहते हैं काइनेटोकोर फाइबर्स, और कुछ यहाँ पे नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो एक सेंट्रोसोम से दूसरे सेंट्रोसोम तक इलोंगेट किए होते हैं। यहाँ तक जो था प्रोफेज का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी प्रोफेज 1 का प्रोसेस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेजेस आएंगी वो आएंगी मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड फाइनली साइटोकाइनेसिस। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर मियोसिस 1 की प्रोफेज 1। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने प्रोफेज 1 जो कि मियोसिस 1 की फर्स्ट फेज़ है उसको एक्सप्लेन किया। इसमें हमने जो मेजर पॉइंट्स एक्सप्लेन किए उनको ब्रीफली देख लेते हैं। हमने कहा कि प्रोफेज 1 में जो क्रोमोसोम पेयर्स हैं वो अपने होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस करते हैं, और जो होमोलोगस क्रोमोसोम प्रोड्यूस होते हैं उनको हमने कहा बाइवेलेंट। टोटल जो हैं 4 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से इसको हम कहते हैं टेट्राड। टेट्राड मीन्स 4। फिर हमने बात की कि जो क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो अलाइन अप होते हैं। इस अलाइन अप के प्रोसेस को हमने नाम दिया सिनेप्सिस का। आफ्टर दैट वी डिस्कस कि जो क्रोमोसोम्स हैं फर्स्ट क्रोमोसोम और सेकंड क्रोमोसोम जो पेयर हैं इनके आर्म्स जो हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स पे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इन पॉइंट्स को हम कहते हैं कियास्मेटा। ये वो पॉइंट्स है जहाँ पे 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स के आर्म्स अब एक दूसरे के साथ अपना जेनेटिक मटेरियल जो है या क्रोमोसोम्स का पोर्शन है वो एक्सचेंज करेंगे। अब ये जो पोर्शन एक्सचेंज हो रहा है इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। फिर हमने बात की कि जैसे ही क्रोमोसोम्स पेयर्स प्रोड्यूस हो गए, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब क्रोमोसोम्स में वेरिएशंस आ गई, मींस चेंजेस जो हैं वो प्रोड्यूस हो गई। अब इसके बाद सेल का जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक करेगा। अब जो क्रोमोसोम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में आ गए। न्यूक्लियस के पास जो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट थे जो कि डिवाइड होके जिन्होंने फर्दर 2 सेंट्रियोल्स प्रोड्यूस किए थे, अब वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव करते हैं। पोल्स पर पहुंचकर वो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स को यूटिलाइज करते हुए माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं फर्दर मॉडिफाई होकर स्पिंडल फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं। अब ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो सेंट्रोसोम से अराइज करते हैं और क्रोमोसोम्स के सेंटर में प्रेजेंट काइनेटोकोर के साथ आकर अटैच होते हैं। यहाँ पर हमने एक आपको डिफरेंस भी बताया कि जो माइटोसिस थी उसमें क्रोमोसोम के एक ही क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ दोनों तरफ के जो सेंट्रोसोम्स हैं उनके स्पिंडल फाइबर्स आकर अटैच होते हैं। लेकिन मियोसिस में सेंटर में 2 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के, तो एक क्रोमोसोम के साथ राइट साइड से स्पिंडल फाइबर आके अटैच होंगे, जबकि दूसरे क्रोमोसोम के साथ लेफ़्ट साइड से स्पिंडल फाइबर जो हैं आके अटैच होते हैं। फिर इसके बाद हमने बात की कि स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन के बाद जो प्रोफेज का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे हमने ये भी बताया आपको कि कुछ ऐसे स्पिंडल फाइबर्स भी होते हैं जो एक सेंट्रोसोम से दूसरे सेंट्रोसोम तक इलोंगेट किए होते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। आई होप नाउ you have a clear idea about the meiosis प्रोफेज 1। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।